सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यनमान स्मृयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बप एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कठिन काल कर मैती निष्कलंक रही नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी निर्मल कुल का ठंडिया धन्य पर साजिं जाई विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई संसार स्वाद सुखवांत करी फिर
फेर नहीं तिन तन छही, फेर नहीं कठिन काल कलयुग में, कर में थी निष्कलंक रही, कर में थी निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस कठिन कलिकाल में जहाँ मन बुद्धि चित्त कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसे युग में करमेटी जी ने निष्कलंक जीवन जिया। ऐसे युग में करमेटी जी ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसे युग में करमेटी जी युवावस्था में मात्र 15 वर्ष की आयु में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि फेर नहीं तिन तन छही। एक बार संसार के भोगों को छोड़ने के बाद करमेटी के मन में कभी उनके प्रति आकर्षण नहीं हुआ। मन में फेर नहीं तिन तन छही। जैसे व्यक्ति उल्टी किए हुए पदार्थ को, वमन को देखना नहीं चाहता, ऐसी एक बार अपने मन को, अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरणों में जोड़ने के बाद फिर मुड़ करके करमेटी जी ने पीछे नहीं देखा। संतों का चरित्र उपदेश का चरित्र नहीं होता है, संत उसमें जीते हैं, ये फर्क है। संसारी व्यक्ति केवल बोलता है, लेकिन संत उसमें जीते हैं, ये फर्क है। इसलिए इन चरित्रों में केवल इन चरित्रों का दर्शन करो, आप इन संतों का दर्शन करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं, इनके जीवन में है। जिसके जीवन में जो चीज़ होती है उसके अणु परमाणु निरंतर चारों तरफ व्याप्त रहते हैं और सहज रूप में ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इन संतों का ये वैशिष्ट है कि संत उपदेश बहुत कम देते हैं, लेकिन वैसा जीवन जीते हैं, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। एक कवि जी की पंक्ति है, कहता है करता नहीं, मुख के बड़े लबार। कवि जी कहते हैं वो बहुत झूठा बोलता है, कहता है करता नहीं, कहता है मुख के बड़े लबार, कालो मुखड़ो होएगो साईं के दरबार, साईं के दरबार, साईं के दरबार। तो संतों का जीवन का वैशिष्ट है कि वो जीवन जीते, इसलिए उनके शब्दों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है। यही चरित्र करमेटी जी का देखो आप, बड़े आश्चर्य की बात आपको
भक्तमाल को सुनने को मिलेगी। इनके पिताजी भी भजन करते हैं, ठीक है, भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं। करमेती के पिताजी श्री परशुराम जी भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं, पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, अनेक लोगों के यहाँ कर्मकांड कराते हैं, बड़ी इनकी प्रतिष्ठा है राज दरबार में, ठीक है। लेकिन जब ये करमेती के पास जाएंगे तो करमेती जी इनके अंतःकरण का ऑपरेशन करेंगी। एक जो व्यक्ति जीता है जीवन और एक व्यक्ति जो केवल उसके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करता है, फर्क है ना, है ना, फर्क है। हमने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, हमारे यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, सीधे सारे आदमी प्रभावित होकर के प्रतिष्ठा दिया, धन दिया। तो इस जीवन से अपना सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन जिन्होंने वो जीवन जिया, उनका जीवन और दूसरे दो जीवन साथ साथ में देखो आज चलेंगे कथा में। एक परशुराम जी का जीवन है जिन्होंने सैकड़ों भागवत किए, एक नहीं सैकड़ों, बड़ी प्रतिष्ठा है महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी, भागवत के बहुत बड़े, क्या बात है। अरे करमेती जिसे कोई नहीं जानता कि ये भजन करती है, लेकिन उसके शब्द आज जिस पिता ने इस पुत्री को उत्पन्न उसको हिला देंगे, कांप जाएंगे पिताजी उसके सामने जाने पर, क्योंकि उसने जीवन जिया है, उपदेश नहीं दिया। ये फर्क है। भक्तमाल के भक्तों ने जीवन जिया है। थोड़ी सी आयु है, यूं गई, पानी केरा बुदबुदा 10 मानुष की जात। पानी में बुलबुले निकलते 2 मिनट में फूट जाते हैं, ऐसे हम लोगों की आयु है। तो उस जीवन में को कैसा संभाला है संतों ने, यही सुनने की बात है। यही संसार है, यही सबने कैसे जीवन को संभाल लिया। आज लाखों लाखों लोग इनकी कथा सुन के भगवान के प्रेमी बन रहे हैं। भक्तमाल में एक पंक्ति है, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। एक चरित्र व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक सुन ले, प्रेम राज्य में डूब जाएगा। अब इससे महान ऊर्जा कहाँ मिलेगी बताओ। एक लिखा है, और होय रति इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है, वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, तुरंत प्रेम राज्य में पहुंच जाएगा वो। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। क्यों है इतनी ऊर्जा इन चरित्रों में? इन्होंने जीवन जिया है। आइए प्रियदास जी उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं, हम लोग भी उस कथा के साथ साथ में चलें। ढूंढते परसे राम पिता मधुपुरी आए, ढूंढते परसे राम पता ले बताए जात माथुर मिलाइए, पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए, माथुर मिलाइए, माथुर मिलाइए। कल आपने सुना कि करमेती जी मथुरा में विश्राम घाट में स्नान किया और जितने मूल्यवान आभूषण थे, मूल्यवान वस्त्र थे, क्योंकि माँ ने विदाई के लिए अच्छे अच्छे आभूषण करमेती जी को पहनाए थे। एक दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही विदाई होने वाली थी ससुराल में करमेती जी की, और करमेती जी रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए निकल पड़ी। तो मथुरा में विश्राम घाट में सबसे पहले आपने श्री यमुना जी का वंदन किया। ये जितनी पवित्र नदियां हैं, ये भक्ति के अवरोधों को खींचती हैं। भक्ति के जो विघ्न कारक तत्व होते हैं उसको हमारे अंतःकरण से निकाल देती हैं। यमुना जी की प्रार्थना किया है
करमेती जी ने और मूल्यवान वस्तुएं वहाँ जो पंडे के बच्चे थे, चतुर्वेदियों के बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, उनको दे दिया। कोई उससे कुछ लेना देना ही नहीं। जैसा देश वैसा भजन करना, तो भजन वाला वेश चाहिए। इसलिए सब सोने के आभूषण दे दिए और मूल्यवान वस्त्र कर उनके पुराने फटे कपड़े ले लिए और उनको पहन करके करमेती जी श्री यमुना जी के किनारे किनारे चल करके श्री वृंदावन धाम आई। और श्री धाम वृंदावन में ब्रह्म कुंड में, जहाँ से गंगा यमुना जी समीप से प्रवाहित होती थी, श्रीरंग जी का मंदिर है, उसके निकट ही ब्रह्म कुंड है। वहाँ आप आकर के यमुना तट पर मैंने श्री यमुना रस अपने पूरे शरीर में लगा करके और एक बार जो भजन की भूख थी उसको पूर्ण किया। भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। आज पूरी तरह से सकारात्मक वातावरण मिल गया। 700 वर्ष पहले करमेती जी आई थी। कितने वर्ष? 700 वर्ष पहले श्री धाम वृंदावन करमेती जी आई थी और उस समय वृंदावन में एक भी मंदिर नहीं था। न बिहारी जी का था, न राधा वल्लभ लाल जी का था, कोई मंदिर नहीं था। 500 वर्ष वृंदावन को प्रकट हुए हुए उस समय केवल जंगल था, केवल जंगल, बाकी कुछ भी नहीं था। बड़े बड़े सिंह रहते थे, बड़े बड़े रीछ रहते थे, बड़े बड़े सर्प, बड़े हिंसक पशु रहते थे। कल आपने सुना कि करमेती को केवल श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, न जंगल दिखाई पड़ता था, न हिंसक पशु दिखाई पड़ते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में लिखा हुआ है कि महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो जिस जंगल से गुजरते थे वहां बड़े बड़े सिंह रहते थे। और महाप्रभु जी जब आर्तनाद करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जंगल के सिंह इकट्ठे हो जाए और पूंछ हिलाते हिलाते इनके साथ साथ में चलते थे। उस जंगल के पशु, उस जंगल के पक्षी सब चारों तरफ से दौड़ करके आ जाएं, उनके साथ साथ चलते थे। महाप्रभु जी के मुख से नाम सुनने में उनकी इतनी तन्मयता हो जाती, अपना स्वभाव भूल जाते। सिंह अपना स्वभाव भूल जाते क्रूरता का, सर्प अपना स्वभाव भूल जाते और मस्त होकर उनके साथ साथ। अरे छोड़ो, ये लिखा है कि वहां के रहने वाले डाकू, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हरो महाप्रभु जी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बरस ये संतों की ऊर्जा होती है। तो ऐसे करमेती जी को एक जंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ के हिंसक पशु नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है बताओ? उन्हें केवल श्री कृष्ण दिखलाई पड़ रहे हैं। और यमुना तट पर जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जब यमुना तट पर आई तो करमेती जी महाराज क्या श्री कृष्ण का आर्तनाद किया है, क्या पुकारा है श्री कृष्ण को, उसका कौन वर्णन करे? जिसकी वो स्थिति हो वो वर्णन करे। कृष्ण कृष्ण कही कही के जगों में, कृष्ण 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 कही कही के जगों में, कृष्ण कृष्ण साधु समागम की जय, कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम कृष्ण नाम चित दीजय,
कृष्ण कृष्ण कह लीजे अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे अब मन, कृष्ण कृष्ण कह ली। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, त्रसावंत हुए पीजे, कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण हेतु तन छीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजे अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजे। यमुना तट पर श्री करमेटी जी श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में ऐसी लीन हो गई कि न उन्हें शरीर की सुध न बाहरी वातावरण की सुध। उधर क्या हुआ, इनके पिता परशुराम जी महीनों तक घर से नहीं निकले। मैं लोगों को क्या मुख दिखाऊं, बेटी चली गई। एक दिन रात्रि में विचार करने लगे कि मेरी बेटी गई कहाँ होगी। आपके मन में आया कि बचपन से इसके संस्कार भक्ति में थे, और जब मैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा ऐसे सुनाता था और जब महारास का वर्णन होता था तो ये सुनते सुनते कथा बेहोश हो जाते थे, गिर पड़ते थे। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं बेटी श्री धाम वृंदावन चली गई हो। महारास का वर्णन श्री धाम वृंदावन का है और इसके मन में उस महारास के दर्शन करने की इच्छा हो गई हो और ये श्री धाम वृंदावन चली गई हो। कई महीने के बाद ये बात आई परशुराम जी के मन। पहले तो उनको ये था कहाँ चली, कौन ले गया क्या। लेकिन जब सात्विकता पूर्वक विचार किया, बेटी के स्वभाव का चिंतन किया, तो उनके आत्मा से ऐसी आवाज आई कि मेरी बेटी लगता है श्री धाम वृंदावन जा गई होगी, क्योंकि उसका पूरा जीवन भक्ति में था। और अपनी बेटी से मिलने के लिए आधी रात में परशुराम जी चल पड़े। जैसे मन में निश्चय हुआ कि हो सकता है श्री धाम वृंदावन गई हो, तो खंडेला से आप चल पड़े। पैदल चलते चलते आप कई दिनों में मथुरा आए। मथुरा में विश्राम घाट में जाकर स्नान किया और सोचा कि यहाँ के लोगों से पूछूं, अगर बेटी आई होगी तो मथुरा से ही तो वृंदावन गई होगी या मथुरा के आसपास कहीं होगी। तो वहाँ जो तीर्थ पुरोहित थे, पंडित थे, उनको प्रणाम करके पूछा, महाराज मेरी एक बेटी इतने महीने पहले घर से निकल करके कहीं चली गई है। वो ऐसे आभूषण पहने थी, ऐसे मूल्यवान वस्त्र पहने थी, क्या आपको कुछ पता है, क्या आपने देखा है? उन लोगों ने कहा कि कितनी आयु थी? बोले मात्र 15 वर्ष की आयु थी। उन्होंने कहा हाँ, आज से 2 महीने पहले की बात है कि वो बालिका आई, आकर यमुना जी में स्नान करने के बाद अपने मूल्यवान वस्त्र हमारे बच्चों को दे दिया। ऐसे फटे पुराने कपड़े ले लिया, हम वो वस्त्र ला के दिखाते हैं, आप पहचानो कि आपकी बेटी के वस्त्र हैं। पोटली में वस्त्र बांधे हुए थे, लेके आए। परशुराम जी हृदय से लगा के रोने लगे, हाँ मेरी बेटी के, कहाँ है मेरी बेटी, बताओ महाराज।
रोने लग गए। मथुरा के चौबों ने कहा घबराओ मत, हम मिला देंगे आपको, आपकी बेटी वृंदावन की तरफ गई है, हम आपको मिला देंगे। 8-10 लोग तैयार हो गए, मथुरा के 8-10 चौबे तैयार हो गए। और पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि इतना सघन वन था मथुरा से वृंदावन कि वो लोग वृक्षों के ऊपर चल कर के वृंदावन आए। नीचे जमीन दिखाई नहीं पड़ रही थी, वृक्षों के ऊपर चल रहे। बताओ, इतने सघन वन। चलते चलते जब वृंदावन आए तो यमुना के तट पर हमारे साक्षात जैसे भक्ति की मूर्ति होती है, ऐसे परशुराम जी ने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा। उन चतुर्वेदियों ने कहा देखो वो लड़की आई थी मथुरा, वही है क्या? बोले हाँ 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 वही है। देखा, क्या देखा? श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर एक, सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर एक, चढ़ कर देखो भूमि आंसुआ भिजाइए, भूमि आंसुआ भिजाइए, आंसुआ भिजाइए, आंसुआ भिजाइए, आंसुआ भिजाइए। बरगद के वृक्ष के ऊपर से श्री परशुराम जी ने उस सघन वन में ब्रह्म कुंड पर अपनी बेटी को देखा। साक्षात जैसे कोई मूर्ति बैठी हो, न हाथ न पैर, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे मूर्ति हो, ऐसे यमुना तट पर। और क्या देखा? तो प्रियादास जी कहते हैं कि उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा निकल रही है, अविरल। और वो धारा सीधे यमुना जी में मिल रही है। एक तो यमुना जी की धारा चल रही है, और करमेटी के आंखों से जो आंसुओं की धारा निकलती है वो यमुना जी में मिल रही है। भगवान के भजन से जब हृदय पिघलता है तो आंसुओं के रूप से बाहर आता है। पिघले हुए हृदय का नाम ही आंसू है, ठीक है ना? इसलिए किसी प्रेमी की आंखें कभी सूखी नहीं रहती, किसी भी प्रेमी की आंखें कभी सूखी नहीं रहती हैं। उनसे निरंतर अश्रुओं का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता है। निस दिन बरसत नयन हमारे, ब्रजांगनाओं का जीवन देखो आप। निस दिन बरसत नयन हमारे, दिन रात। ऐसा नहीं कि 3 घंटे, दिन रात। और आंसू निकलते नहीं, बरसते हैं। बरसात कब होती है? सावन भादों में। लेकिन ब्रजांगनाएं कहती हैं हमारे लिए 12 महीने ही सावन भादों हैं।
सदा रहत पावस ऋतु इन पर, हमेशा सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे, जब से निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत। मृदंगिनी कहती हैं कि हमारे कभी बस सूखते ही नहीं है। क्यों नहीं सूखते? बोले आंखों से आंसू नहीं करते हैं, आंसू का पनाला निकलता है। पनाला जानते इतनी मोटी धार पानी की, इसे कैसे बस सूख जाएंगे? पनाला नीचे ही तो आएगा ना। कंचुक पट सूखत नहीं कब हूँ, कंचुक कंचुक पट सूखत नहीं कब हूँ, कंचुक पट और बिच बात पनारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन। प्रेमियों का जीवन देखो, आंसुओं का जीवन होता है, केवल आंसू, केवल आंसू। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ, वेश बदल के जाओ भरत जी के पास। 14 वर्ष के बाद जब भगवान लौटे तो रास्ते में भगवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम पहले जाओ, मेरे भरत को देख के आओ। 14 वर्ष रहते हुए हो गए अयोध्या में। यदि राज्य की थोड़ी भी इच्छा मेरे भरत के मन में हो तो फिर मैं वापस मन लौट जाऊंगा, मैं फिर अयोध्या नहीं जाऊंगा। और अंदर की बात व्यक्ति तब कहता है जब वो सामने नहीं रहता कोई। तो तुम वेश बदल के जाओ, इस वेश में मत जाओ, हनुमान के वेश में मत जाओ, तो अंदर की बात पता चलेगी भरत की। यदि भरत के मन में थोड़ी भी इच्छा अयोध्या के राज्य की होगी तो मैं फिर अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी वेश बदल के क्षण में आ गए अयोध्या। नंदीग्राम में भरत जी के पास पहुंचे तो क्या देखा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ओहो, बैठे देख कुशासनो, बैठे देख जटा मुकुट कृष्णगात, शरीर केवल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है, बालों का जटाएं की मुकुट बन गई है। एक मुट्ठी जौ गाय को खिलाते और गाय के गोबर से जो जौ निकलता उसको निचोड़ करके केवल वो पी करके भजन किया आपने 14 वर्ष तक। शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचे मात्र का रह गया था, लेकिन अंदर राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, जब राम कहते हैं भरत तो पिचकारी निकलती है आंसुओं की भरत जी के नेत्रों से। हनुमान जी ने ऐसा दर्शन किया भरत जी का तो नाचने लग गए। ओहो, प्रभु ने कितनी कृपा की, एक प्रेमी का दर्शन करा, ये प्रेमी लोग हैं। हनुमान जी नाचने लग गए और नाचे नहीं, जो स्थिति भरत जी की थी वही हनुमान जी की हो गई।
देखत हनुमान अति हर्षो, देखत हनु पुलक गात लोचन जल बरसो। पुलक गात लोचन जल बरसो, पुलक गात। ऐसी स्थिति इन प्रेमियों की होती है। पिता परशुराम जी ने अपनी बेटी को देखा, महाराज क्या प्रेम के समुद्र में डूबी हुई हैं, देख रहे हैं, और मिलने की बड़ी इच्छा हुई। बरगद के वृक्ष के ऊपर से देखा है दृश्य, वो यमुना तट पर बैठी हुई हैं, वो कृष्ण रस पी रही हैं। क्या पी रही है? कृष्ण रस। और जो व्यक्ति कृष्ण रस पीता है उसे अपने शरीर का भान नहीं रहता है, उसे संसार का भान नहीं रहता है ना। इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है कौन आया कौन गया। लेकिन पिता की इच्छा हुई कि बेटी के पास जा करके बेटी को वापस घर ले चलूं, और इसलिए आप नीचे उतरे बरगद के वृक्ष से और बेटी के पास पहुँचे। ऐसा प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं। आप बेटी के पास आए और आकर के चरणों को पकड़ के खूब रोए, लेकिन करमेती कुछ पता नहीं। करमेती जी शरीर में होती तो पता चलता ना, कोई कौन चरण पकड़ रहा है, कौन रो रहा है, कुछ पता नहीं। करमेती अपने दिव्य रस में डूबी हुई हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो परशुराम जी ने विचार किया कि इतनी देर से मैं इसके पास बैठा हूँ, रो रहा हूँ, लेकिन इसने एक बार भी आंख खोल के नहीं देखा, एक बार भी मेरे से बात नहीं की। तब करमेती के पिता परशुराम जी ने करमेती के कान में अपना मुख लगाया और बड़े जोर से बोले, बेटी करमेती, बहुत जोर से बोले। तो वो आवाज अंदर जहां करमेती जिस भाव राज्य में थी वहां गई। अब देखो, अभी आंख बंद है करमेती जी। करमेती जी श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का दिव्य रसपान कर रही हैं। अरे व्यवधान आ गया। संसार की कोई बात उस स्तर की हो ही नहीं सकती है, ठीक है। स्तर अलग है ना, जिस स्तर का पान भक्त लोग करते हैं उस स्तर की कोई बात है ही नहीं है। तो व्यवधान आ गया। करमेती जी जिस भाव राज्य में थी वहां से चित्तवृत्ति हटी, और दोबारा जब करमेती करमेती बोले तो करमेती समझ गई कि ये पिताजी की आवाज है। अब आगे की बात सुनो आप। करमेती जी ने विचार किया कि क्या लेना देना अपने को, अपन तो जिस श्री कृष्ण के लिए आए उसमें एक क्षण भी हमारा नहीं जाना चाहिए। एक खास बात है, आप किसी से बात करोगे तो आपका समय जाएगा कि नहीं जाएगा। और कौन सा समय? भजन का समय। आप किसी से भी बात करोगे तो आपका सबसे बड़ा नुकसान है, उसका है कि नहीं पता नहीं। आपके भजन का समय चला गया। इसलिए उस राज्य का व्यक्ति एक क्षण भी व्यर्थ भी नहीं खोना चाहता, एक क्षण नहीं खोना। अयोध्या जी में एक संत थे श्री जानकी वर शरण जी महाराज, बहुत बड़े श्रृंगार रस के उपासक थे। उनका शरीर छतरपुर का था। उनके एक पुत्र था। छोटी जब पुत्र उत्पन्न हुआ तभी वो घर छोड़ के चले गए थे। तो पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह वगैरह हो गया, और उसके मन में भी वहाँ अच्छे लोगों की, साधु संतों के प्रति अच्छा भाव था।
तो कोई एक जोशी जी आए उसके घर में, इनके बेटे के घर में छतरपुर में जोशी जी आए। उन्होंने कहा बेटा हमें ज्योतिष का इतना अच्छा ज्ञान है कि कोई व्यक्ति कहीं भी हो हम उससे बात करा देते। कोई व्यक्ति कहीं भी हो, मतलब उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन हम तुमको उससे बात करा देंगे। तो उनके बेटे ने कहा महाराज मेरी तो और कोई इच्छा नहीं है। मेरे पिताजी जब मैं बिल्कुल 1 महीने का था तो घर छोड़ के चले गए थे। अब मैं 25 वर्ष का हो गया, अब पिताजी का शरीर भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरी एक बार पिताजी को देखने की बड़ी इच्छा है। बोले हाँ हाँ हम अभी करते उन्हें क्या कमरा बंद करा दिया, सबको भगा दिया, चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद करा दिया। बोले बैठो यहाँ पर। उनको थी ये विद्या महाराज, किसी भी आत्मा को बुला, उसी रूप में बुला देना। बैठाया और उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया। श्री जानकी वर शरण जी को बुलाने के लिए अपनी विद्या का प्रयोग किया। 1 घंटे हो गए लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। कई बार प्रयोग किया, नहीं हुआ। तो बाद में उस कक्ष में एक आकाश से कलम गिरी, कलम यानी लेखनी, और एक कागज गिरा। वो कागज में कलम अपने आप चलने लग गई और उस कलम ने लिखा मैं श्री किशोरी जी की सेवा में हूँ। क्या लिखा? मैं श्री किशोरी जी की सेवा में हूँ। तुमने अपनी विद्या का प्रयोग करा के एक क्षण मेरा चित्त वहाँ से अलग किया। मैं चाहूँ तुम्हें भी समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने पहली बार अपराध किया है, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। और कलम वहीं गिर गई। यानी इन प्रेमियों का जीवन देखो, एक क्षण भी अपने आप को उस भावराज से अलग नहीं करना चाहते हैं। करमैती भी अपने आप को अलग करना नहीं चाहती थी, लेकिन 1 मिनट में उसके मन, करमैती जी के मन में दूसरी बात आई। क्या आई? मेरे पिता भी भटके हुए। क्या बात आई बेटी के मन में? ये शरीर पिता का दिया, अब पिता भटके हुए। भटका हुआ कौन है? जिसने आज तक हमारे भक्ति का महत्व नहीं जाना, जिसने आज तक श्री ठाकुर जी की आवश्यकता महसूस नहीं की जीवन में, वो भटका हुआ है। और कोई भी इससे कोई मतलब नहीं। वो साधु है कि ऐसा कोई मतलब नहीं। इससे सिद्धांत एक होता है। तो करमैती के मन में जब ये आया कि पिताजी का भी जीवन अच्छा हो जाए, भटके हुए। अब बताओ, हजारों भागवत करने वाला भटका हुआ, समझ में आती बात? लेकिन अभी करमैती अपने पिता की पूरा ऑपरेशन करेंगी और क्यों भटके हुए हैं एक एक चीज बताएंगी। तो इस भाव के आते ही कि पिताजी भी का जीवन भी सुंदर हो जाए, प्रभु परायण हो जाए, अपने भावराज से करमैती बाहर निकली और अब पिताजी को उपदेश देंगी। बेटी गुरु बनेगी, पिताजी शिष्य बनेंगे और उनका जीवन कैसे दिव्य बनेगा, एक कथा आप आगे श्रवण करें। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल।
गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत अश्रुमन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तें काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटी शरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रेम, प्रगटी जीवन रस कुरसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर